ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और पेश आज के मुख्य समाचार। प्रदेश की नई औद्योगिक नीति 1 नवंबर से लागू। कोरबा, बिलासपुर और रायपुर में मध्य भारत का उन्नत औद्योगिक कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। रायगढ़ जिले में आगामी 4 दिसंबर से होने वाली अग्निवीर भर्ती रैली के लिए अभ्यर्थियों को जारी किए गए प्रवेश पत्र। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर ओलंपिक 2024 के लोगो और शुभंकर का किया अनावरण। और राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में आज गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का त्योहार उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की नई औद्योगिक नीति कल 1 नवंबर से लागू हो गई है। बीते 28 अक्टूबर को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में नई नीति को मंजूरी दी गई थी। यह नीति 31 मार्च 2030 तक के लिए लागू की गई है। नई नीति में तय किया गया है कि सर्विस सेक्टर के उद्योग स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा। उद्योग लगाने के लिए कई वर्गों को खास छूट भी दी जाएगी। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी कोरबा संवाददाता। नई नीति के तहत प्रदेश में कोरबा, रायपुर और बिलासपुर जिले में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। साथ ही अग्निवीर, नक्सल पीड़ित और तृतीय लिंग के लिए भी स्पेशल पैकेज रखा गया है। नई नीति के तहत इन तीनों शहरों में ट्रेन, एयर कनेक्टिविटी, सड़क, बिजली, पानी के साथ ही उद्योग लगाने के लिए जमीन भी मुहैया कराई जाएगी। राज्य में युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर 1000 से ज्यादा रोजगार प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। नई उद्योग नीति भारत सरकार के विजन 2047 पर फोकस की गई है। राज्य के प्रशिक्षित लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए उद्योग के लिए 15,000 रुपए का ट्रेनिंग फंड देने का भी नियम बनाया गया है। इस नीति में पहली बार सर्विस सेक्टर को भी शामिल किया गया है। साथ ही शिक्षित युवाओं को ऋण का भी प्रावधान किया गया है। आकाशवाणी समाचार रायपुर के लिए कोरबा से राजश्री गुप्ते। राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति में ब्याज अनुदान, लागत पूंजी अनुदान, स्टाम्प शुल्क छूट, विद्युत शुल्क छूट, वैल्यू एडेड टैक्स का प्रावधान किया है। नई नीति में मंडी शुल्क छूट, दिव्यांग रोजगार अनुदान, पर्यावरणीय प्रोजेक्ट अनुदान, परिवहन अनुदान, नेट राज्य वस्तु और सेवा कर में भी छूट देने के प्रावधान है। नई औद्योगिक नीति में विकासखंडों को 3 समूहों में बांटा गया है, जिसके तहत पहला समूह विकासशील का है। इसमें 10 विकासखंड है जहां उद्योगों का काम हो रहा है। दूसरा समूह ऐसा है जहां काम हुआ लेकिन कम हुआ, इसमें 61 विकासखंड हैं। वहीं तीसरा 75 विकासखंड का समूह है जहां औद्योगिक मामले में अति पिछड़ापन है, जहां कोई काम नहीं हुआ है। ऐसी जगह पर उद्योग विकास की दिशा में काम करने की तैयारी है। प्रदेश के रायगढ़ जिले में आगामी 4 दिसंबर से होने वाली अग्निवीर भर्ती रैली के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश के सभी 33 जिलों के पुरुष उम्मीदवारों के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट, स्टोर कीपर और अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। यह भर्ती रैली 12 दिसंबर तक चलेगी। गौरतलब है कि सेना द्वारा बीते 22 अप्रैल से 3 मई तक ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था। ऑनलाइन परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार शारीरिक दक्षता सहित अन्य भर्ती प्रक्रियाओं में भाग ले सकेंगे। रैली में भाग लेने वाले योग्य अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र वेबसाइट और उनके ईमेल पर भेज दिया गया है। भर्ती में हिस्सा लेने के लिए एडमिट कार्ड और सभी दस्तावेज रैली अधिसूचना के अनुसार लेकर आना है। साथ ही आधार कार्ड से लिंक मोबाइल भी लेकर आना अनिवार्य है। अभ्यर्थी रैली संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पास स्थित सेना भर्ती कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बस्तर ओलंपिक 2024 के लोगो और शुभांकर का अनावरण किया। उन्होंने इसके सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। लोगो और शुभंकर में बस्तर की संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिल रही है। पहाड़ी मैना और वन भैंसा बस्तर ओलंपिक के शुभांकर बनाए गए हैं। बस्तर ओलंपिक वन्य जीव संरक्षण को समर्पित किया गया है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, खेल और युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा मौजूद थे। गौरतलब है कि 1 नवंबर से शुरू हुए इस आयोजन में 20 नवंबर तक विकासखंड स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। वहीं 21 से 25 नवंबर तक जिला स्तरीय और 26 से 30 नवंबर के बीच संभाग स्तरीय प्रतियोगिताएं होंगी। बस्तर ओलंपिक में एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, कराटे, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल और रस्साकशी जैसे खेलों को शामिल किया गया है।
कोंडागांव जिले की फरसगांव पुलिस ने नकली नोट की आपूर्ति करने के मामले में एक अंतर्राज्यीय आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 5-500 के 9 नकली नोट बरामद किए हैं। आरोपी उत्तराखंड का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि पहले नकली नोट के मामले में गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर इस अंतर्राज्यीय आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य की 24वीं वर्षगांठ और दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल नया रायपुर के एकात्म पथ पर आयोजित 11,000 दीपों के प्रज्वलन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य अपनी समृद्ध संस्कृति और विविधता के साथ देश की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह दिन राज्य के लोगों के लिए गर्व और उत्सव का अवसर है। 3 दिवसीय राज्योत्सव 4 से 6 नवंबर तक नवा रायपुर के मेला मैदान में आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। वहीं 5 नवंबर को राज्यपाल रमेंडेका राज्योत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। 6 नवंबर को राज्योत्सव और अलंकरण समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि होंगे। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में आज गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का त्यौहार उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। आज के दिन गौ माता की पूजा की जाती है और उसे भोग अर्पित किया जाता है। राजधानी रायपुर के प्राचीन दूधाधारी मठ में भी अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश के अन्य जिलों से भी अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का पर्व मनाए जाने के समाचार मिले हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज गोवर्धन पूजा के अवसर पर अपने निवास की गौशाला में गौवंश की पूजा अर्चना की और उन्हें अपने हाथों से खिचड़ी और गुड़ खिलाया। उन्होंने इस मौके पर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दी। सभी प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारी समृद्ध भारतीय संस्कृति में मनुष्य के साथ साथ समस्त जीव जंतुओं के लिए भी मंगल कामना की जाती है। गोवर्धन पूजा का यह त्योहार गोवंश और प्रकृति की सेवा का त्योहार है, जिसे छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में देवारी त्योहार के नाम से मनाया जाता है। इस दिन गोवंश की पूजा अर्चना कर उसे खिचड़ी खिलाने की परंपरा है। भगवान श्री कृष्ण की यादें त्योहार से जुड़ी हुई हैं। पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण और गौ माता से सभी छत्तीसगढ़ वासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करता हूँ। पुनः आप सभी को गोवर्धन पूजा की बधाई एवं शुभकामनाएं। इधर महासमुंद जिले के लाफिन कला गांव में गोवर्धन पूजा और सामूहिक दीपोत्सव का अनूठा आयोजन किया जा रहा है। गांव के सभी महिला पुरुष एक मंच पर एकत्रित होकर परंपरागत सामूहिक गोवर्धन पूजा मनाकर एकता और भाईचारा का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। इस मौके पर गाय बैल को खिचड़ी खिलाई गई। गौरतलब है कि प्रदेश में कल भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। राजनांदगांव जिले में अनियंत्रित दुपहिया वाहन खंभे से टकरा गई। इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार स्टेशन पारा के रहने वाले दोनों युवक आज सुबह मोटरसाइकिल में घूमने के लिए निकले थे। इसी दौरान नगर निगम के सामने मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर बिजली खंभे से टकरा गई। घटना के बाद गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में दुर्ग जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में इस महीने बारिश की गतिविधियां सामान्य से कम रहने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान भी प्रदेश में सामान्य से कम रहने की संभावना है। रायपुर स्थित मौसम विभाग के विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि राज्य में शुष्क हवाओं के कारण मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। प्रदेश में शुष्क हवाओं के कारण मौसम शुष्क रहने की संभावना है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट संभावित है। अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की नई औद्योगिक नीति 1 नवंबर से लागू। कोरबा, बिलासपुर और रायपुर में मध्य भारत का उन्नत औद्योगिक कॉरिडोर तैयार किया जाएगा।
रायगढ़ जिले में आगामी 4 दिसंबर से होने वाली अग्निवीर भर्ती रैली के लिए अभ्यर्थियों को जारी किए गए प्रवेश पत्र। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर ओलंपिक 2024 के लोगो और शुभांकर का किया अनावरण। और राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में आज गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का त्यौहार उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।